रहने वाले महलों की। मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे क्यों आई, ये मास्टर कॉपी के लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो सलोनी को। हम जानते हैं तुम सलोनी को ब्लैकमेल कर रहे हो। सलोनी नहीं तो तुम सही। रानी, साहब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं उस आदमी को जानता तक नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया। तुम्हारे हाथों में खून लगा हुआ है और तुम कहते हो खून नहीं किया तुमने। उस कमरे में गया था कुछ नहीं। उन्होंने खून किया। देखिए मैनेजर पुलिस को वहां पर ही। मैंने खून नहीं किया, पर यह भी तो नहीं बता सकता कि खून किसने किया है। ये बात सिर्फ मैं जानता हूं कि रानी अभी अभी यहां से, ये खून शायद रानी के हाथों ही। रानी भाभी अभी तक आई क्यों नहीं? सुनेका भाभी, अब हम पड़ोसियों से समझी हो गए हैं। हम आपके घर आएंगे तो आपको खूब खातिरदारी करनी पड़ेगी। अरे बिल्कुल करनी पड़ेगी, समझी जो ठहरे आप हमारे। लेकिन हाँ, इनके साथ अगर आप ताश की बाजी खेलने आएंगे तो सिर्फ चाय से काम चलाना पड़ेगा। ये गलत है भाभी, ये गलत है। बीवी आज दिल बहुत भारी हो रहा है यार। खुशी वाले दिन तुम्हारा दिल क्यों भारी हो रहा है? शादी के बिना ससुराल कोई ससुराल होता है क्या? कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगी मेरी। और ये नितिन भाई ले जा रहे हैं हमारी इकलौती साली को। नितिन प्लीज इनकी बात पे जरा ध्यान मत देना। इन्हें अपनी इम्पोर्टेंस झाड़ने की आदत है। मेहमानों से भरा पड़ा है और तुम कह रहे हो कि दूध नहीं है। नहीं, अभी लेके आते हैं। जल्दी लेकर आना, पानी मत मिलाना उसमें। माँ, रानी कुछ बता के गई है? ऐसे बिना बताए वो घर से कभी गई नहीं। अरे बेटा तुझे क्या पता वो क्या क्या करती है तेरे पीछे। और फिर वैसे भी मैं होती कौन हूँ जो मुझे कुछ वो कह कर जाए। घर में फंक्शन है तो महारानी तैयार होने गई होंगी ब्यूटी पार्लर में। और बेटा तू इस तरह से अपनी बीवी को ही ढूंढता रहेगा, ये जाकर मेहमानों की देखभाल करेगा। हाँ, घर मेहमानों से भरा पड़ा है और घर की बहू पता ही नहीं उनका तो।
हाँ करें करें, चलिए भैया। अरे सुरेखा जी, आपकी छोटी बहू कहीं दिख नहीं रही। जी वो बस यही बाजार तक ही गई थी कुछ चीज खरीदने के लिए। आती होगी। रानी तुम किसी को बिना बताए कहाँ चली गई थी? राज वो सगाई की रस्में शुरू होने वाली हैं और आप मियाँ बीवी बातें बाद में कर लीजिएगा, अभी यहाँ आइए। राज, हम 2 मिनट में आते हैं। चलो चलो शुरू करते हैं। अरे उठो। भाभी, सलोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। भाभी, सब ठीक है ना? सब ठीक है सलोनी। ये देखो। सब ठीक हो जाएगा सलोनी, सब ठीक हो जाएगा। ये लो, ननद भाभी यहाँ गले मिलकर ऐसे रो रही हैं जैसे विदाई आज ही हो रही हो। क्यों? अरे भाई सलोनी, आज तो सिर्फ सगाई है। हाँ मधु दीदी, हम भी सलोनी को यही समझा रहे थे, आज तो खुशी का दिन है। किसी चीज की चिंता मत करना। चलो। अरे तुम चेंज नहीं करोगी क्या? हाँ, 2 मिनट दीजिए हमें। आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? शादी आपकी है। डार्लिंग, इंसान जिंदगी में गलती एक ही बार करता है, बार बार नहीं। चुप रहिए। ये लोग इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं? कहाँ रह गए सबके सब? ये क्या आ गए? लो। मेहमानों का मुंह मीठा करवाएंगे, अकेले बैठकर खाएंगे मिठाई। क्या बात कर रही है आप? अरे मिठाई लाओ ना बेटा। मुझे क्या लड्डू? वो है ना पड़ी। और नाश्ता आ गया? नाश्ता आया क्या नहीं?
मैंने शेखर को 20 लोगों का नाश्ता लाने के लिए कहा था। शेखर कहाँ है बेटा? पता नहीं, मैं देखता हूँ। अभी तो यही था। हेलो शेखर यार, कहाँ है तू? आप कौन बोल रहे हैं? मैं राज। ये शेखर का फ़ोन ही है ना? जी हाँ, फ़ोन तो शेखर का ही है, लेकिन मैं इंस्पेक्टर पवार बोल रहा हूँ, जुहू पुलिस स्टेशन से। इंस्पेक्टर? अब शेखर का फ़ोन आपके पास कैसे? शेखर कहाँ है? वो हमारी कस्टडी में है। क्या? क्यों? मर्डर के जुर्म में। मर्डर? किसका? शेखर ने विक्रम कोठारी का मर्डर किया है। शेखर? शेखर, ये सब क्या है यार? तू यहाँ कैसे? अभी तक तो तू घर पर था सबके साथ, और अब अचानक? शेखर कुछ बोल यार। देख, कोई कुछ कहे ना कहे, मैं जानता हूँ कि ये खून तूने नहीं किया है। शेखर प्लीज कुछ तो बता। देख, अगर तू चुप रहेगा तो ये लोग उसका कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं यार। शेखर प्लीज बता, बता कौन है ये विक्रम कोठारी? इसके बारे में तूने आज तक मुझसे बात तो नहीं की। शेखर, अगर तू मुझे कुछ बताएगा नहीं तो मैं तेरी मदद कैसे कर पाऊंगा यार? क्या बताऊं तुझे? कैसे कहूं कि सगाई का फंक्शन छोड़कर रानी किसी विक्रम कोठारी के कमरे में गई थी, और विक्रम कोठारी का खून शायद उसी ने किया है। मेरी चुप्पी का तो कुछ भी मतलब निकाल ले, पर तू कभी सच्चाई जाने ये मुझे मंजूर नहीं। तू क्या समझता है? अगर तू मुझे कुछ बताएगा नहीं तो मैं इस बात की तह तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे पता है कि ये खून तुझसे नहीं किसी और के हाथों हुआ है। शेखर, देखिए इंस्पेक्टर साहब, इसने कोई जुर्म नहीं किया है, ये बेकसूर है। ओह, तो अब आप हमें हमारा काम सिखा रहे हैं। हमने आपके दोस्त को मौका वारदात से गिरफ्तार किया है, और वो भी रंगे हाथों। इंस्पेक्टर साहब, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो मेरा दोस्त है, मैं इसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये किसी का इल्जाम अपने सर पर ले रहा है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। अब आप ये अपना दावा अदालत में पेश कर दीजिए। अगले 24 घंटे में हम इसे अदालत में पेश करने वाले हैं। तो ठीक है, आप अभी से छोड़ दीजिए, मैं जमानत देने को तैयार हूँ। हत्या के जुर्म में पकड़ा है इसे, गैर जमानती वारंट है उसका। अभी जमानत देने का फैसला भी अदालत ही करेगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज कुछ करिए ना। देखिए, आपको जो भी कुछ कहना है अदालत में कहना। आप जा सकते हैं। शेखर, कुछ बोलना यार। शेखर, बस बेटा, अब तू भी शुक्र मना ऊपर वाले का कि इतना अच्छा ससुराल मिला है तुझे। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन ले बेटा, अब तू अच्छी तरह से घर का कामकाज करना सीख ले। क्यों जी? हाँ, और क्या। दूसरों की तरह नहीं कि जब तक 4 गालियां नहीं सुनेंगे हमसे काम नहीं होगा। हाँ भैया, मरने मारने के लिए बड़ी बहू तो है ही। वैसे बता रहे हैं, बहुत काम कर लिया, हमारी तो कमर ही टूट गई है। सच में बेचारी तू थक गई होगी। अरे बेटा, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ना, जो होते तो घर के हैं लेकिन मेहमानों की तरह होते हैं हम।
अपने हिसाब से अपने टाइम पे आते हैं और बिना किसी से पूछे गछे कभी भी चले जाते हैं। अरे आ गया तू? कहाँ चला गया था तू? नितिन तुझे कितना पूछ कर गया है, अभी अभी निकले हैं सारे लोग। अरे तू इतना चुप क्यों है? मुंह लटका क्यों खड़ा है? कुछ बोल तो सही, क्या हुआ? शेखर पर किसी के खून का इल्जाम है। क्या? वो लॉकअप में है। ये कब हुआ? कैसे हुआ? पता नहीं, वो कुछ बता भी नहीं रहा। अरे ये तो बता कि शेखर ने खून किसका किया है? बस इतना पता चला है कि होटल ब्लू हेवन में शेखर के हाथों किसी विक्रम कोठारी का खून हुआ है। हे भगवान, इस मनहूस से तो सही तरह से आरती की थाली भी नहीं पकड़ी जाती। अब उठा सारा कुछ। ये विक्रम कोठारी कौन है? पता नहीं, शेखर ने कभी किसी विक्रम कोठारी के बारे में मुझसे बात नहीं की। पुलिस से सिर्फ इतना पता चला है कि जब एक वेटर विक्रम के रूम में आया तो शेखर विक्रम के लाश पर झुका हुआ था और उस समय शेखर के अलावा और कोई रूम में भी नहीं था। पता नहीं उसने अपनी जुबान पर ताला क्यों लगाया हुआ है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि शेखर कुछ छुपा रहा है। वो कभी खून नहीं कर सकता। अरे नहीं कर सकता होगा बेटा, लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो अपनी जबान से बोलना चाहिए ना। हाँ, जब तक वो कुछ बोलेगा नहीं, मैं उसकी मदद कैसे करूंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अंकल आंटी भी नहीं है यहाँ। अगर उन्हें पता चल गया तो वो लोग तो जीते जी मर जाएंगे। जरूर शेखर की कोई दुश्मनी रही होगी विक्रम से, है ना? भैया, शेखर ने आज तक किसी के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और इस हद की दुश्मनी नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। लो, कर लो बात। तो तुझे ये लग रहा है कि शेखर किसी और का इल्जाम खामखा अपने सर पे ले रहा है? हो सकता है कि वो किसी का इल्जाम अपने सर पे ले रहा हो। किसी को बचाने के लिए चुप हो। हाँ, वैसे आजकल के ज़माने में पता चल भी तो कैसे कि शराफत का नकाब ओढ़े कोई हत्यारा घूम रहा है। हाँ? भैया, शेखर ने हत्या नहीं की है। राज, ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा कि हत्यारा कौन है और कौन नहीं।
हमने तो अपने आप को बचाने की खातिर, इसका मतलब विक्रम का खून हमारे हाथों।